क्या आपके घर में मोबाइल पर गेम खेलने का शोर है? तो सावधान हो जाइए। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, आपके परिवार का भविष्य और बच्चों की खुशियाँ ले जाने वाला एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार कदम रखा तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक पिता की छोटी सी गलती ने कैसे उसके हंसते खेलते घर को शमशान जैसी खामोशी में बदल दिया? राहुल एक मेहनती मध्यवर्गीय व्यक्ति था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनता था। एक दिन बस समय काटने के लिए उसने मोबाइल पर एक ऑनलाइन विनिंग गेम डाउनलोड किया। शुरुआत में तो उसने छोटे से इनाम जीते, जिसने उसके भीतर एक ऐसी लत पैदा कर दी, वह अब गेम के बिना सांस भी नहीं ले सकता था। राहुल के दिन का अधिकांश समय अब स्क्रीन पर बीतने लगा। उसने पहले घर की छोटी मोटी बचत लगाई, फिर धीरे धीरे घर के राशन के लिए रखे पैसे भी उसी गेम की भेंट चढ़ा दिए। जब जेब खाली हुई तो उसने दोस्तों से इमरजेंसी के नाम पर उधार लेना शुरू किया। उसे लगा कि वह आज नहीं तो कल बड़ा पैसा जीत ही जाएगा और सब चुका देगा, लेकिन गेम के एल्गोरिदम ऐसे थे कि वे हर बार हारता ही गया। एक समय ऐसा आया जब राहुल पर लाखों का कर्जा हो गया। ब्याज देने वालों ने घर के बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब राहुल, जो कभी अपने परिवार के लिए ढाल था, अब घर के अंदर एक डरपोक की तरह छिपने लगा। घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, बच्चों के खिलौने बिक गए और उसकी पत्नी की आंखों के आंसू सूख गए। एक रात जब उसका बेटा भूखा सो रहा था तो राहुल ने उसे देखते हुए महसूस किया उसने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और अपने बच्चों की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख सिर्फ यही नहीं है कि गेम मत खेलो। इसकी सीख यही है कि हम अपनी जिंदगी को किसके हाथों में दे रहे हैं। जल्दबाजी का फल देखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि बिना मेहनत के रातों रात हम अमीर बन जाएं। यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। पैसा कभी शॉर्ट सर्किट से नहीं आता, वो आता है पसीने से, ईमानदारी से। पारिवारिक की कीमत देखिए। जब आप मोबाइल पर वो गेम खेल रहे होते हैं तो आप सिर्फ डेटा नहीं खर्च कर रहे होते हैं, आप अपने बच्चों के साथ बिताए जाने वाले उस कीमती समय को खर्च कर रहे होते हैं जो कभी लौटकर नहीं आएगा। असली अमीर कौन है? याद रखिए, जिसके घर में सुकून की रोटी है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तिजोरी में रखे करोड़ों भी उस शांति को नहीं खरीद सकते जो एक पिता अपने बच्चों के साथ बैठकर पाता है। जो वक्त को वक्त पर बर्बाद करते हैं, वही कल किस्मत को कोसकर याद करते हैं। मंजिलें उन्हें ही मिलती नहीं जो ख्वाबों में जीते हैं। वो जो मेहनत की आग में खुद को आबाद करते हैं। तो आज से ही अपने फ़ोन को अपना गुलाम बनाइए, मालिक नहीं। अगर आज आप नहीं संभले तो कल पछताने के लिए वक्त भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक बहुत ही अनमोल उपहार है जिसे हम चंद मिनटों के डिजिटल गेम के बदले बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय को आप स्क्रीन पर बिताकर जीत और हार का हिसाब लगा रहे हैं, उसी समय को अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताते हैं तो शायद आपके घर में खुशियों का अंबार होता। आज राहुल की तरह हजारों लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। कर्जे का बोझ है, समाज में गिरती इज्जत और परिवार के साथ बढ़ती दूरियां। क्या यही है वो जीत जो आप पाना चाहते हैं? गेम जीतने पर आपको कुछ सिक्के तो मिल जाएंगे, लेकिन उन सिक्कों को कमाने के चक्कर में जो अपने का विश्वास खोया है, वो दुनिया का कोई गेम वापस नहीं ला सकता। अक्सर हम कहते हैं कि समय निकल गया, पर हकीकत ये है कि समय अभी भी है। अभी भी मौका है अपने फ़ोन को साइड में रखने का, अपनी असल ज़िंदगी के किरदार को फिर से गले लगाने का। तो याद रखिए, आपके बच्चे आपकी हार या जीत से ज़्यादा आपकी मौजूदगी को तरसते हैं। तो क्या आज आप इस अंधेरे रास्ते से मुड़ने का वादा करते हैं? उठिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और अपने हाथों को उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कीजिए जो कल आपके परिवार का भविष्य संवारेंगे, ना कि उसे राख में मिला देंगे।
अगर आज आप नहीं संभले तो कल पछताने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।